इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah, Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship. You only we ask for her each everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of Prophet, on all of his companion. The primary aim of life that has been programmed, recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. नतस्य प्रतिमास्त यस्य नाम महद्दशाश एक एक विरदयिक एवा पथमा जारका दीवा जियो दिदियन मुज्यति तृतीयानन कोडलाकारी चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता. यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखों वेद पुराण संत मत भाको. तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई. ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. मुहतरम सामईन किराम और स्टेज पर
मुअज़्ज़ज़ व मुस्तनद उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, पहली बार आपके इस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने हाज़री का शर्फ दिया, लेकिन यहाँ और यहाँ के माहौल को देखने के बाद इस जलसे की कामयाबी की दुआ मैं अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब बनाए। हज़रत मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब कासमी बराबर राब्ते में रहे और उनकी एक छोटी सी दावत पर मेरी यहाँ पर हाज़री हुई। आप यकीन जाने मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना का कि उन्होंने मेरा नाम इश्तिहार में जो दिया है, जब मैंने देखा आप यकीन जाने मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं बता नहीं सकता। खैर, मैंने अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी। कुरान करीम, नबी पाक अलैहि सलात वस्सलाम की हदीस एक ऐसी दौलत है कि इससे बड़ी दौलत दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं। अहकमुल हाकिमीन रब्बे दो जहां अपने ला रैब ला शक कलाम में दो टोक लफ्जों में ये ऐलान करता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। कि इस धरती पर बसने वाले इंसान जितने भी हैं, तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर अल्लाह क्रिएटेड द वर्ल्ड इज लिमिटेड। अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया, इसमें बसने वाले इंसानों की तादाद तकरीबन 10 अरब से कहीं ज्यादा, और इन 10 अरब इंसानों में सबसे बड़ी कम्युनिटी और सबसे बड़ी तंजीम अगर किसी की है तो वो क्रिश्चियन की है। और ये क्रिश्चियन अपने धर्म को कन्वे और फैलाने के लिए जितनी मेहनत वो करते हैं, तारीख के अंदर ये बात नहीं मिलती कि शायद दूसरे धर्म के लोग करते हैं। लेकिन एक अमेरिकन राइटर वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिफात का तस्करा करते हुए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम द 100 बुक। उस बुक के अंदर 99 लोगों के सिफात का तस्करा करता है वो क्रिश्चियन राइटर। जब 99 लोग पूरे हो जाते हैं, आखिर के अंदर किसी ने उनसे कहा, क्या आपको पता है आप जो ये किताब लिखे द 100 बुक, इसमें एक महान शख्स का नाम छूट गया है। उन्होंने कहा कि वह कौन है? तो फरमाया कि वह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख को पढ़ेंगे और उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती के कितने महान शख्स और नबी। वह अमेरिकन राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ता, पढ़ने के बाद वो मजबूर हो जाता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को लिखने पर। वो लिखता है कि इस धरती का महान इंसान और सबसे बेटर इंसान अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है।
होना तो ये चाहिए था कि वो क्रिश्चियन राइटर, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई किसी को मानता है तो क्रिश्चियन मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को मानते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जितनी बुराई अपनी जबान के जरिए कर सकता था, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऐसी सिफात को जिक्र किया है कि उनके चाहने वाले भी मजबूर हुए। कमी हमारे अंदर है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिर्फ नाम तो लेते हैं, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, लेकिन दिल की गहराई से उनकी इत्तिबा और पैरवी नहीं करते। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, पैदा करने के बाद फरिश्तों को अपनी इबादत में लगा दिया। अब हजरत इंसान को पैदा करना था तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा लिया और कहा फरिश्तों से, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जमीन में अपना एक नाइब बनाना चाहता हूं, खलीफा बनाना चाहता हूं। तुम्हारा क्या मशवरा? फरिश्तों ने एक अलग मशवरा दिया, कहा कि अल्लाह आप इंसान को पैदा करेंगे, वो जमीन में खून रेजी करेगा, दूसरे इंसान का खून बहाएगा, हम तो आपकी इबादत के लिए काफी हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ जमीन में से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, पूरी दुनिया में से एक मुट्ठी मिट्टी को लिया और अल्लाह के दरबार में पहुंचता है हजरत जिब्राइल। अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाते और एक रिवायत के मुताबिक 40 साल तक ताइफ और मक्का के दरमियान उस पुतले को छोड़ दिया गया। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें फूंका तो वो देखता भागता जानदार बन गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जन्नत में रहो, जो मर्जी हो वो खाना, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो दरख्त देख रहे हो ना, वो दरख्त जो है उस दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह ने कहा ला तक़रबा हाज़िही शजरा, कि वो जो दरख्त देख रहे उस दरख्त के करीब मत जाना, बाकी हर चीज करना, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन जन्नत में रहो, वो दरख्त जो देख रहे हो ना उसके करीब मत जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, उस वक्त फरिश्तों से कहा था कि हजरत आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया था, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। वो कहने लगा कि मैं तो आग से पैदा किया गया हूं, मेरी ये सिफत है कि मैं आग की ये सिफत है कि आग ऊपर को जाती है, और मिट्टी की ये सिफत है कि मिट्टी नीचे को जाती है। मैं तो आग से पैदा किया गया हूं, मैं इसको क्यों सजदा करूं? सजदा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं करना था, असल में अल्लाह के हुक्म को मानना था। लेकिन वो जो शैतान था, इब्लीस था, वो इनकार कर गया और कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि जन्नत से निकल जाओ। जन्नत से निकाल दिया गया। जन्नत से निकालने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। शैतान को निकाल दिया गया, लेकिन शैतान ने कहा था कि मैं तुम्हारे नेक बंदों को बहकाऊंगा और अपने साथ जहन्नम में उसे भी लेकर के जाऊंगा। रब ने कहा था तो जितनी पैतरे आजमाना चाहता है आजमा ले, लेकिन जो मेरा बंदा होगा, मेरा नेक बंदा होगा, जो मेरी इबादत करेगा और मेरे फरमान पर चलेगा,
वो तुम्हारे किसी भी बहकावे पर नहीं आएगा। वो शैतान वहां से चला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहने लगे। सोए हुए थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे उठे, फौरन हाथ लगाने की कोशिश की। आवाज आई कि पहले मेहर अदा करो, पहले मेहर अदा करो। ए अल्लाह, मेहर क्या है? कहा कि मेरे नबी पे एक मर्तबा दुरूद भेज दो। यह मेहर का सिलसिला वहीं से आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। मियां बीवी दोनों जन्नत में खुशी खुशहाल रहने लगे। एक आवाज आई, रोने की आवाज आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के किनारे पर पहुंचे। देखा क्या देखते हैं कि एक सफेद लिबास पहन करके जुब्बा कुब्बा लगाए हुए एक बड़ा शरीफ नेक इंसान, फरिश्ता जैसा मालूम हो रहा था। वो रो रहा है जोर जोर से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि तुम कुछ दिन के बाद जन्नत से निकाल दिए जाओगे। कहा, जन्नत से क्यों निकाल दिया जाऊंगा? कहा, इसलिए कि वो जो दरख्त देख रहे हो ना तुम, अगर उस दरख्त का फल खा लोगे हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। अगर उस दरख्त का फल तुमने नहीं खाया तो तुम कुछ दिन के बाद जन्नत से निकाल दिए जाओगे। ये स्कीम और प्लानिंग के जरिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहकाया। अम्मा हव्वा ने कहा कि खा लीजिए ना, क्या हो जाएगा? कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें मना किया है ना, हम नहीं खा सकते इसको। कहा कि अरे नहीं, कोई बात नहीं, खा लीजिए। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फल खाए, फौरन जन्नत का लिबास उतर जाता। अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आते, गुस्से में आकर के कहते हैं कि यहां से निकल जाओ, जमीन में चले जाओ। जमीन में जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते, 40 साल तक दुआ करते रह गए। आखिर के अंदर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में जिसका नाम तेरे अर्श पर हमने लिखा हुआ देखा। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए आदम, अगर 40 साल पहले तुमने ये दुआ की होती तो मैं 40 साल पहले तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेता। बहरे का बताना ये चाहता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए इस धरती पर। क्या मिशन था मोहम्मद रसूलुल्लाह का? 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर होता, तिजारत की गर्ज से। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ कुरान और हदीस के माहिर थे, नहीं, बल्कि हर फील्ड के बादशाह थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर होता, तिजारत की गर्ज से। रास्ते में एक राहिब मिलता, गालिबन बुहैरा नाम करके। वो कहता है कि कहां लेकर के जा रहे हो, ये कौन है? कहा कि मोहम्मद। उसकी निशानी और अलामत को देख करके वो समझ गया कि यही आखिरी नबी है। कहा कि इसे फौरन लेकर के वापस जाओ, नहीं तो वहां के जो मुल्क शाम के यहूदो नसारा है ना, वो इनको खत्म कर देंगे, नऊजुबिल्लाह। फौरन उन्हें वापस कर दिया गया वहां से। फिर दोबारा 25 साल की उम्र में तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफर होता। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामान को लेकर मुल्क शाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचते और तिजारत में इतना बड़ा मुनाफा करते हैं कि आज तक उससे पहले किसी ने इतना मुनाफा करके ना दिया था। बताना ये चाहता हूं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जब 25 साल की होती है तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह होता। लेकिन उस वक्त का जो जालिम था, जल्लाद था, बादशाह था, अबू जहल, वो कहने लगा कि तुम्हारे भतीजे ने जो शादी के लिए हाँ भरी है वो इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिर्फ दौलत चाहिए। तो ख्वाजा अबू तालिब ने दो टोक लफ्जों में कहा, ए अबू जहल, एक वक्त था तुमने आकर के कहा था कि मोहम्मद को कहो कि वो इस्लाम की तबलीग करने से रुक जाए। क्यों?
जो इस्लाम की तबलीग कर रहा है वो हमारे समाज सोसाइटी के खिलाफ। उसको अगर दौलत चाहिए हम देने के लिए तैयार, उसको पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार, उनको कुर्सी चाहिए हम कुर्सी पर बिठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहो कि वो रुक जाए। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब यही था कि अबू जहल इस्लाम की तबलीग करने से मुझे रोक नहीं सकते। मेरे एक हाथ में चांद को लाकर रख दो और दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रख दो, उसके बाद तुम ये कहो कि मोहम्मद रुक जाओ, उस वक्त तक मैं नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि मैं जिस पैगाम को लेकर के चला हूं वो इंसानियत के भलाई के लिए है, वो मानवता